हेलो, हाय, गुड इवनिंग। राजराज इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए, हिस्ट्री के सेगमेंट में हर दिन की भांति आज पुनः मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके बिहार दरोगा बीपीएससी, बिहार एसएससी में और बिहार टीआरई 1 और टीआरई 4, सॉरी टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। आइए पहले सवाल पर चर्चा करते हैं। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत मकबरा के संबंध में क्या सही है? इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, बिल्कुल सही। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है, सही। तो आंसर हो जाएगा क्या? उपयुक्त ए और बी दोनों 1619 ईस्वी में 1619 ईस्वी में कहा जाता है बिहार के गवर्नर इब्राहिम खां के द्वारा 1619 में बिहार के गवर्नर इब्राहिम खां के द्वारा शाह दौलत का मकबरा बनवाया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर सवाल, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1620 ईस्वी में पुर्तगाली आए थे। ये पटना के आलमगंज के क्षेत्र में आए थे। एक व्यापारिक फैक्ट्री इन्होंने डाली आलमगंज में। तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहां अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया? तो जी हां, पटना के आलमगंज में 1620 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा एक फैक्ट्री डाली गई थी। चौथा नंबर सवाल देखेंगे। बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो जी हां, 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। पांचवा नंबर सवाल देखेंगे। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताई थी? मैनरिक ब्रिटिश इतिहासकार थे। इन्होंने ही पहली बार कहा कि मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख है। जॉन मार्शल, जी हां, ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष, बोला जाए तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे लॉर्ड कर्जन के समय में। पीटर मुंडी की बात करेंगे तो ये इटली यात्री था जो 1630 से लेकर के 1634 ईस्वी तक रहा। ट्रेवेनियर की बात करेंगे, यह फ्रेंच यात्री था जो 1641 से लेकर के 1687 ईस्वी तक भारत में रहता है। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। छठा नंबर सवाल, जी हां, बंगाल जिसकी स्थापना 1717 में मुर्शीद कुली खां के द्वारा की गई थी। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई? तो 1762 ईस्वी में, जी हां, मीर कासिम के द्वारा जिसका कार्यकाल 1760 से लेकर के 1763 ईस्वी तक रहा। 1760 से लेकर के 1763 ईस्वी तक मीर कासिम का कार्यकाल रहा और उसने 1762 ईस्वी में मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। आपके ए नंबर ऑप्शन में मीर जाफर की चर्चा है जिसका शासनकाल 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक रहा। आपके बी नंबर ऑप्शन में अलीवर्दी खां की चर्चा है जिसका शासनकाल अगर बात की जाए तो 1740 से लेकर के 1756 ईस्वी तक रहा। सिराजुद्दौला, जी हां, सिराजुद्दौला का शासनकाल 1756 से लेकर के 1757 ईस्वी तक रहा। इसी के समय में कहा जाए तो 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 7 नंबर सवाल, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच, जी हां, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच। वहीं पीटर मुंडी की बात करेंगे, यह इटली यात्री था जो 1630 से लेकर के 34 ईस्वी तक भारत भ्रमण करता है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 8 नंबर सवाल, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? जी हां, अली गौहर, जिसे शाह आलम द्वितीय कहकर भी पुकारा जाता है।
आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक रहा, जिसे शाह आलम द्वितीय कहकर पुकारा जाता है, जिसका शासनकाल 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक रहा। इसी के समय में, यही शाह आलम द्वितीय के समय में बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। कुंवर सिंह छापामार युद्ध प्रणाली अपनाते हैं, 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हैदर अली मैसूर का शासक था, वहीं मीर कासिम बंगाल का शासक था। 9 नंबर सवाल देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया। जी हां, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार शाह आलम द्वितीय के द्वारा, शाह आलम द्वितीय के द्वारा 1759 से 1806 इसका शासनकाल था, और इसने कहा जाए तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवाने अधिकार प्रदान किया अंग्रेजों को। इसी के समय में बक्सर का युद्ध होता है, इसी के समय में बक्सर का युद्ध होता है। वहीं फर्रुख शेर की बात करेंगे, इसे गणित कायर कहकर पुकारा जाता है। यह उत्तरोत्तर मुगल शासक था, यह उत्तरोत्तर मुगल शासक था, जिसका शासनकाल 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक रहा। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 10 नंबर सवाल देखेंगे। मीर कासिम ने, जी हां, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? देखिए, मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो ले गया था वो 1762 में ले गया था। क्यों ले गया? तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रखने के उद्देश्य से, प्रशासनिक गतिविधि में अंग्रेज हस्तक्षेप ना करे, इसलिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर ले गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 11 नंबर सवाल, पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? अनाज के भंडारण हेतु। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में जॉन गेस्टिन के द्वारा 1783 ईस्वी में यह बनना प्रारंभ हुआ और 1786 में बन करके तैयार हुआ। पटना का गोलघर मूल रूप से अनाज के भंडारण हेतु पटना के गोलघर का निर्माण किया गया। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 12 नंबर सवाल, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था, जिसका शासनकाल 1786 से लेकर के 93 ईस्वी तक रहा। जी हां, कॉर्नवालिस जिन्होंने दरोगा और कलेक्टर पद का सृजन किया, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही दिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसने 1790 से 92 तक तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध लड़ा था, उसके पश्चात श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत, जी हां, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में की गई थी। लॉर्ड हार्डिंग, कहा जाए तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का शासनकाल अगर कहा जाए तो 1844 से लेकर के 1848 ईस्वी तक रहा, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल अगर बात की जाए तो 1910 से लेकर के 1916 ईस्वी तक रहा। वारेन हेस्टिंग की बात की जाए तो 1772 से लेकर के 1785 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। भारत में ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक संस्थापक वारेन हेस्टिंग को माना जाता है, जिसके समय में 1784 ईस्वी में पीट्स इंडिया एक्ट की स्थापना हुई। वहीं 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इन्हीं के समय में अगर बात की जाए तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहकर, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहकर पुकारा गया। वारेन हेस्टिंग के ही समय में अगर बात की जाए तो शब्दों में देखेंगे कि वारेन हेस्टिंग के ही समय में नंद कुमार नामक बंगाली ब्राह्मण को झूठे आरोप में फांसी की सजा दे दी गई। आपके सी नंबर ऑप्शन में सर जॉन सोर की चर्चा है, जिनका शासनकाल 1793 से लेकर के 1798 ईस्वी तक रहा। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 13 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे,
तो सर चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड, सर चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। 14 नंबर सवाल देखेंगे। जी हां, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो मीर जाफर। जी हां, मीर जाफर। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो मीर जाफर के द्वारा प्रदान किया गया था। आपके सी नंबर ऑप्शन में राजा राम नारायण की बात करेंगे। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। मीर कासिम बंगाल का नवाब था। वहीं फर्रुख सिर उत्तरोत्तर मुगल शासक था, जिसका शासनकाल 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक रहा। इसे घृणित कायर कहकर पुकारा जाता है। अंतिम सवाल देखेंगे, 15 नंबर सवाल देखेंगे। मीर कासिम ने कहां बंदूकों एवं तोपों की कारखाना स्थापित की थी? तो मुंगेर में। जी हां, 1762 ईस्वी में मीर कासिम के द्वारा मुर्शिदाबाद से मुंगेर बंगाल की राजधानी स्थानांतरित की गई। 1762 ईस्वी में मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर बंगाल की राजधानी स्थानांतरित की। अगर राजराजेश्वरी इंस्टीट्यूट का डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ बिहार सेगमेंट का बीपीएससी को लेकर के या बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।